नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इस समाज का कड़वा सच है। लेकिन इस समाज से और इस सिस्टम से मेरा एक ही सवाल है कि क्या आदमी होना सबसे बड़ा गुनाह है? अतुल सुभाष की आत्मा भी आज यही सवाल कर रही है। बेंगलोर के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली। 23 पेज का सुसाइड नोट और 1 घंटे का वीडियो बनाकर अतुल ने सिस्टम की सच्चाई बताई। लेकिन कौन सुनेगा उसकी? जिस कोर्ट में जज को माय लॉर्ड कहा जाता है, यानी भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिस जज से न्याय की उम्मीद की जाती है, उसी जज ने अतुल की नहीं सुनी तो ये समाज क्या सुनेगा? समाज तो पहले से ही आदमी को ही गुनहगार ठहराता है। दहेज के नाम पर देश में आदमियों का इतना शोषण हो रहा है। ऐसे मामलों से कोर्ट भरे पड़े हैं और उसका एक उदाहरण हमने देख लिया, अतुल सुभाष। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि अतुल सुभाष पर उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने दहेज की मांग, घरेलू हिंसा समेत 9 केस लगाए थे। 40 लाख की नौकरी करने वाले अतुल पर 10 लाख रुपए दहेज की मांग करने के आरोप लगे थे। पत्नी ने शराब पीकर मारपीट करने, सास ससुर पर भी मारपीट करने के आरोप लगाए। उनके तलाक का केस चल रहा था। बेंगलोर से अतुल तारीख पर जौनपुर आते थे, लेकिन हमेशा की तरह तारीख पर तारीख ही मिलती थी। 78,000 रुपए खुद कमाने वाली पत्नी को वो भरण पोषण के लिए 40,000 रुपए दे रहे थे। सुसाइड से पहले अतुल ने ये सारी बातें बताई हैं। केस की सुनवाई कर रही जज की सच्चाई भी उसने बताई। उन्होंने बताया कि जज की ओर से कहा गया कि केस सेटलमेंट कर लो, मैं 5 लाख रुपए लूंगी, और पत्नी 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। जज की ओर से ये कहा गया कि तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए होंगे तभी तो वो मांग रही है। अतुल के पास 3 करोड़ रुपए नहीं थे और जब उस पर मेंटल प्रेशर डाला गया, उसके परिवार के साथ बुरा होगा ऐसा उससे कहा गया, तब उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। लेकिन मरने से पहले उसने इस देश की न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि हमारे देश के वकील, जज किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में अतुल ने अपने वीडियो में बखूबी बताया है। उसने ये भी कहा कि मरने के बाद मेरी अस्थियां किसी कोर्ट के गटर में बहा देना, क्योंकि इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। ऐसे कई केस आए दिन देखने को मिलते हैं जब दहेज के झूठे केस में आदमियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। घरेलू विवाद के झूठे केस लगाकर आदमियों को फंसाया जाता है और फिर चलता रहता है केस। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वालों में 81,083 शादीशुदा पुरुष थे। 28,680 शादीशुदा महिलाएं हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना से करीब 3 गुना अधिक है। अब आप समझ सकते हैं कि देश में क्या स्थिति है। महिलाओं के लिए तमाम तरह के कानून हैं, एनजीओ, महिला आयोग और तमाम फलाना ठिकाना महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कौन सा आयोग है? कहां जाके ये अपनी बात बताएं? ऐसे न जाने कितने अतुल सुभाष घरेलू कलह और झूठे केस में फंसकर अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज का वीडियो यहीं होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।